Three, two, one. Hello everyone. Teaching is the only profession which creates all the other profession. और आप सभी लोग जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एज ए टीचर मैं उन्हीं सभी शिक्षकों के सामने क्या क्या समस्याएं पेश हो रही हैं आजकल, उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं अपनी कविताओं के माध्यम से। और मैं पहले ही बता दूं कि ये कविताएं पूर्णतः मेरे द्वारा ही लिखित हैं, ठीक है ना। सारी कविताएं जितनी भी हैं वो सब हमने लिखी हैं। काहे कि भाई अपना क्रेडिट हम किसी और को क्यों दें, ठीक है ना। जो काम हमने किया है वो हमने किया है। तो देखिए आजकल जो है, चाहे हम अपनी बात करें या किसी भी शिक्षक की बात करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे हाथ पूरी तरीके से बांध रखे हैं। अब हाथ बांधने की वजह से क्या हो गया है कि जो सबसे बड़ा दिक्कत टीचरों को आ रहा है आजकल के समय में, वो आ रहा है डिसिप्लिन का, यानी अनुशासन का। आजकल के बच्चों में अनुशासन की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टीचरों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको क्लास के बाहर नहीं निकाल सकते, उनसे आप तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अल्टीमेट ये प्रॉब्लम आगे चल के उनके पेरेंट्स को ही आती है, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से परवरिश आजकल दी जा रही है कि बच्चा आगे चल के जरा सी भी प्रॉब्लम में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सुसाइड करने तक की नौबत का वो आ जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आजकल की समस्याओं में शामिल है। तो बच्चों के अनुशासन को लेकर के जो समस्याएं हम टीचर लोग फेस कर रहे हैं, और जितने भी ये बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बेटा देखिए सब चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जो भी आप फ्यूचर लाइफ में करना चाहते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अनुशासन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाएंगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपका सबसे पहला जो टाइम रहता है, सबसे पहला जो आपका इंप्रेशन होता है वो अनुशासन से ही देखा जाता है, आपकी पंक्चुअलिटी से देखा जाता है कि आप कहीं पर भी किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप कितने ज्यादा अनुशासित हैं। ऐसा नहीं कि संस्था का टाइमिंग है 7 बजे और आप पहुंच के आ रहे हैं कि पौने 8 बजे चलो चले चलते हैं आज, ऐसा नहीं। तो डिसिप्लिन आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो अपने छात्रों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि माना शिक्षा ही सफलता का अस्त्र होता है, जो अशिक्षित हो उसका बुरा हश्र होता है। माना शिक्षा ही सफलता का अस्त्र होता है, जो अशिक्षित हो उसका बुरा हश्र होता है। शिक्षा और श्रम से सफल होने के लिए लेकिन अनुशासन ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अनुशासन ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। अच्छा एक पॉइंट और कहना चाहेंगे, जैसे अभी हम 3-4 साल पहले की बात बताएं, होम विजिट पे गए एक बच्चे के घर। अब जो मैं देख रहा हूँ वो आप देखिएगा कि बच्चे का बेडरूम है, बच्चा जिधर पैर करके लेटा हुआ है उस साइड में ऊपर उसके रैक में जूता रखा है और नीचे किताब रखी हुई है। अब आप ये देखिए, ऊपर जूता रखा है, नीचे किताब रखी है। अब किताब से बच्चों को विद्या मिल रही, नीचे रखी हुई है, बल्कि उसका स्थान तो सबसे ज्यादा उच्च है, और उसी रैक में ऊपर जूता रखा हुआ है। तब मैं 4 बातें कहना चाहूंगा या 4 लाइनें अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि ये जो पुस्तक है यही सबको ज्ञान देती है। ये जो पुस्तक है यही सबको ज्ञान देती है, बना के श्रेष्ठ ये दुनिया में मान देती है। और हर पुस्तक को माथे से लगा रख गौरव, हर पुस्तक को, अब माथे से क्यों लगा के रखना चाहिए कि हर पुस्तक को माथे से लगा रख गौरव, एक पुस्तक में ही गीता कुरान रहती है, एक पुस्तक में ही गीता कुरान रहती है। और अब मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अगर कभी कोई टीचर किसी बच्चे को डांट दे तो टीचर की डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बच्चे को ना उनके पेरेंट्स को, वो बच्चे की भलाई के लिए ही होता है। तब बात कहना चाहूंगा
कि शिक्षक हूँ मैं, ज्ञान का पैगाम देता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, ज्ञान का पैगाम देता हूँ। पल भर में ही बच्चों में कमी जान लेता हूँ। और मेरी डांट को बच्चों के लिए हानि ना समझे। एक टीचर की डांट को कभी बच्चों के लिए हानि नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? कि मान लीजिए अब्दुल कलाम जी थे, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, ठीक है ना, तो क्या कभी उनके टीचर ने उनको डांटा नहीं होगा गलती पे? उनको डांटा होगा, तभी वो सही पथ पे अग्रसरित हुए हैं और तभी वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने हैं। अगर ना डांटा होता तो शायद वो उतने कामयाब ना होते। तो इसमें माता पिता और शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। तब बात कहना चाहूंगा कि शिक्षक हूँ मैं, ज्ञान का पैगाम देता हूँ। पल भर में ही बच्चों में कमी जान लेता हूँ। और मेरी डांट को बच्चों के लिए हानि न समझें। कसाब नहीं देश को कलाम देता हूँ। कसाब नहीं देश को कलाम देता हूँ। और डांटना क्यों जरूरी है बच्चों को? अब इस पे अगली 4 लाइनें प्रस्तुत हैं कि जो डांटू नहीं तो छात्र में सुधार नहीं है। जो डांटू नहीं तो छात्र में सुधार नहीं है। और शिक्षक कोई भगवान का अवतार नहीं है। अब देखिए, कल्पना में जरूर कहा जाता है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, ठीक है ना, लेकिन गुरु के हाथ में कुछ है ही नहीं। आपने उसको डांटने की प्रवृत्ति भी छीन ली है, मारने का तो चलिए बहुत दूर की बात है, क्लास से बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो शिक्षक के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे घुमाए और बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना। तब ये बात लिखी गई है। और पेरेंट्स जो समझते हैं कि भाई हम पैसा देते हैं तो फिर अब हमारे बच्चों को डांट मार नहीं पड़नी चाहिए, तो ये कोई व्यवसाय नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे को अपने पूरे अंतर्मन से समझना पड़ेगा, तब शिक्षा को वो संस्कारों में बदल पाएगा, ठीक है ना। वही अच्छा असली शिक्षा है। तब बात कहना चाहूंगा कि जो डांटू नहीं तो छात्र में सुधार नहीं है। शिक्षक कोई भगवान का अवतार नहीं है। और जो सोचते हैं पैसों से शिक्षा खरीद ली, जान लीजिए शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। जान लीजिए शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। अच्छा, टीचरों के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं फेवरेटिज्म के, कि ये आपका फेवरेट स्टूडेंट है, इसको जो है आपने जो है अच्छे नंबर दे दिए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत ही ना के बराबर टीचर हैं। वरना मैक्सिमम मैं जितने भी टीचरों से मिला हूँ, 99.9% टीचरों से, ठीक है ना, उनके अंदर ये बिल्कुल भी भावना नहीं है। तो ये कभी कभी बच्चों में वहम भी आ जाता है, ठीक है ना, कि वो बच्चा अच्छा है तो टीचर उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये भ्रम आता कहाँ से है? द्रोणाचार्य के एग्जाम्पल से आता है कि एकलव्य का अंगूठा उन्होंने मांग लिया था अर्जुन, ताकि श्रेष्ठ धनुर्धर बन सके, इसलिए, ठीक है ना। तो तब बात कहना चाहूँगा कि वो द्रोणाचार्य की बात थी। अब आजकल की चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, ठीक है ना। अब जात पात उतना नहीं रह गया है मानते हैं, लेकिन उतना नहीं रह गया है। आजकल के गुरुओं की प्रवृत्ति भी थोड़ी सी बदल गई है। अब वो हर छात्र को शिक्षित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे भी रिजल्ट मांगा जाता है अपनी क्लास का, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहता है कि हमारा ये बच्चा अच्छा रहे तो ये वीक रहे, नहीं, वो चाहते हैं कि सारे बच्चे हमारे अच्छे हों। अब बात कहना चाहूँगा, और मैं सभी शिक्षकों की तरफ से कहना चाहूँगा बच्चों को, कि मैं वो द्रोण नहीं जो कि अंगूठे को मांग लूं, ठीक है ना। हम सभी टीचरों की तरफ से है कि कोई भी वो द्रोणाचार्य नहीं है जो अंगूठे को मांग ले एकलव्य के, कि मैं वो द्रोण नहीं जो कि अंगूठे को मांग लूं। अहंकार में एकलव्य के सपनों की जान लूं। और देकर समान शिक्षा दोनों की लूं परीक्षा। दोनों का मतलब बच्चा कौन भी कैटेगरी का हो, ठीक है ना, कोई भी जात का हो, ठीक है ना, बिल्कुल समान शिक्षा मिलेगी। कि देकर समान शिक्षा दोनों की लूं परीक्षा। और जो श्रेष्ठ हो उसी को राजा मैं मान लूं। जो श्रेष्ठ हो उसी को राजा मैं मान लूं। ओके, तो आगे मैं कहना चाहूँगा, अब ये जो आगे मैं पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे द्वारा लिखित नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। ये वाली जो पंक्तियाँ जो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, अभी तक मैंने जितना भी सुनाया था वो मैंने ही लिखा हुआ था, ठीक है ना।
कि एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और टीचर कहाँ तक उसको सफलतापूर्वक कर पाता है, तब बात कहना चाहूँगा कि ये टीचर क्या कहना चाहता है अपने अंतर मन से। टीचर कहना चाहता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ और नौसिखिया परिंदों से बाज बनाता हूँ। नौसिखिया परिंदे का मतलब है छोटे छोटे बच्चे, यही कल को जाकर के कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और देश की तरक्की में अपना योगदान देता है। कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिया परिंदों से बाज बनाता हूँ और चुपचाप सुन लेता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुन लेता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। और चाहे कोई बनाए चांद पे बुर्जे खलीफा, चाहे कोई बनाए चांद पे बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो शिक्षक हूँ, इन्हीं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। Thank you.